नाम के लिए दिया, भतीजों को क्या नाम को निहात के लिए दिया, भांजों को क्या तारीख रकम करने के लिए दिया? नहीं, मेरे रब मुझे दुनिया से मतलब नहीं। अल्लाहुम्मा रज़ान बिरज़ाइका व शुक्रन लिनामाइका व सब्रन अला बलाइका सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला। ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू अजीम है, अल्लाह तू सबसे बुलंद है। ए अल्लाह मैंने दुनिया को राजी करने के लिए नहीं, मैंने तुझे राजी करने के लिए दिया। अली अकबर तुझे राजी करने के लिए, अली असगर तुझे राजी करने के लिए, ओनो मोहम्मद तुझे राजी करने के लिए, कासिम तुझे राजी करने के लिए, सबको कुर्बान तुझे राजी करने के लिए। ए अल्लाह मैंने सब्र किया, मुसीबतें आई, परेशानी आई, मैंने सब्र किया। अल्लाहुम्मा रज़ान बिरज़ाइका। ए अल्लाह तू बता, तू मुझसे राजी हुआ है या नहीं हुआ? तू बता, तू राजी हुआ या नहीं हुआ? अल्लाह अल्लाह खैर से आवाज आई, ए हुसैन मैं तुझसे इतना राजी हो गया, इतना राजी हो गया, मैंने तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया और तो तुझसे मोहब्बत करेंगे उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझसे मोहब्बत करेंगे उन्हें जन्नत के हकदार बना दिया। अल्लाह अल्लाह। जब सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला करबला के मैदान में तपते हुए रेत पर 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किया गया। आपको बता रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? बस आप ऐसी सुन लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। आसमान की ये हालत के दिन में तारे नजर आने लगे। तारीख कोई ऐसी नहीं है, आप सुन सकते हैं, मैं सुना सकता हूँ। ए आसमान के सूरज हमने उस दिन को नहीं देखा, ए आसमान हमने उस दिन को नहीं देखा, ए ज़मीन हमने उस दिन को नहीं देखा, तू बता। किताबों में लिखा कि दिन में तारे आए, इतनी तारीकी, इतना अंधेरा कि दिन में तारे नजर आने लगे, आपस में टकराने लगे। जिस बर्तन को उठाया जाता खून से भरा हुआ नजर आता, जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून नजर आता। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा गया, एक शीशी आपके दस्ते पाक में है। अल्लाह अल्लाह। आपके बाले मुबारक गर्दालूद है। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे परेशान? कहा करबला के मैदान में हूँ, अपने हुसैन और उसके रुफाका के खून को इकट्ठा कर रहा हूँ। आप जानते हो सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद आज़म कहा जाता है, सबसे बड़ा शहीद। दुनिया में शहादतें बहुत हुई, बहुत लोग शहीद हुए, मगर इतना चर्चा शहादत उस्मा का शरफ किसी को हासिल नहीं हुआ। इसलिए उसकी वजह है, जब कोई शहीद होता है रब की बारगाह में तो फरिश्तों की मौजूदगी में होता है, उसकी शहादत शुहूद बिल मलाइका होती है। मगर सब सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए ना, तो फरिश्ते तो थे ही, आपके नाना मुस्तफा करीम भी तशरीफ फरमा थे। आपकी शहादत शुहूद बिल रसूल है, इसीलिए आपको शहीद आज़म कहा जाता है। शहादत उस्मा का शरफ हासिल। अल्लाह अल्लाह। आसमान रोया, जमीन रोई, जिन रोए, पूरी दुनिया में गमों की लहर दौड़ गई। नवासे रसूल को जुल्मन शहीद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। किताबों में लिखा है, उसी दौर में एक यहूदी था, उसकी एक बेटी थी बड़ी हसीनो जमील, लेकिन अचानक कोई बीमारी लाहिक हुई, आंखों से दिखना बंद हुआ, उसकी बिनाई चली गई और हाथ पैरों पे कोढ़ का मरज हो गया, बदसूरत बन गई। शहर वालों ने मजाक बनाया। जब मजाक बनाना शुरू किया तो वो अपनी बेटी को एक जंगल में लेकर चला गया। जंगल में उसने खेमा लगाया, वहां पर अपनी बेटी को रखता और जैसे दिन होता शहर में आ जाता। शहर में आने के बाद में पूरा दिन काम करता, रात को वापस चला जाता। अब जरा आप तवज्जो से सुने। अल्लाह अल्लाह। एक दिन उस यहूदी को काम लग गया, घर वापस नहीं आया। पूरी रात उसकी बेटी उसका इंतजार करता रही, मगर यहूदी घर वापस नहीं आया। जब सुबह हुई, सुबह फैलने लगी, उस यहूदी की बेटी ने एक आवाज सुनी, कोई परिंदा है, बड़ा सारो कतार हो रहा है, जिसके रोने में दर्द है, जिसका रोना कलेजा फाड़ रहा है, जिसका रोना दिल दहला रहा है। परिंदा रो रहा है, परिंदा। वो घिसटती घिसटती जंगल से बाहर निकली
और निकलने के बाद उस दरख्त के नीचे आ गई, जिस दरख्त के नीचे अल्लाह अल्लाह जिस दरख्त पे बैठकर वो परिंदा रो रहा था, उसने अपनी निगाह परिंदे की तरफ की। उसने एहसासात को समझ लिया, उसने गुमान कर लिया इसी दरख्त के ऊपर अल्लाह अकबर कोई परिंदा बड़े ज़ारो कतार बड़े दर्द भरे लहजे में रो रहा है। परिंदे ने अपने पर को खोला, पर खोलने के बाद उसके पर से खून का कतरा निकला। खून का कतरा निकलने के बाद उसकी आंख में पड़ा। जैसे ही आंख में पड़ा, उस खून के कतरे की बरकत से उसको दिखने लगा। आप बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। उसके आंख से दिखने लगा। अल्लाह अल्लाह, उसने देखा कि खून का एक कतरा मेरी आंख में गिरा है। अल्लाह अल्लाह, उसको बीनाई हासिल हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ पे खून के कतरात गिरे। जैसे ही हाथ पे खून की कतरात गिरे, हाथ का कोड़ खत्म हो गया। जब दोनों हाथों का कोड़ खत्म हो गया, खून के कतरात को उसने अपने हाथों पे लिया, अपनी आंखों पे मला, चेहरे पे मला, पूरे बदन पे मल लिया। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों आंखों से दिखने लगा। हाथ पैरों का कोड़ खत्म हो गया, उसकी बदसूरती खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो हुस्न जमाल की पैकर बन गई। अपने बाप को तलाश करने के लिए जंगल से बाहर निकलती है। उसका बाप यहूदी भी मिल गया। यहूदी उसको अजनबी समझकर उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी देखी है? मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है, कोढ़ है, उसकी आंखों से दिखता नहीं है, वो नाबीना है। मैं उसको खेमे में छोड़कर गया था, जब वापस आया हूँ अल्लाह अकबर कबीरा वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मासूर मेरी बेटी कहाँ चली गई? अल्लाह अल्लाह। बाप ने जब बेटी से सवाल किया, बेटी मुस्कुराई। ये मेरे बाप, जिस बेटी की तलाश कर रहा मैं ही तो वो तेरी बेटी हूँ, मैं ही तो वो तेरी बेटी हूँ। बाप बेहोश हो गया। होश में आने के बाद बेटी ने सारा माजरा बताया। बाप कहता है मुझे उस दरख्त के नीचे लेके चल, उस परिंदे को मैं भी देखना चाहता हूँ। अब वह यहूदी अल्लाह अकबर कबीरा उस दरख्त के नीचे आ गया। उसने देखा एक परिंदा बड़ो सारो कतार रो रहा, जिसके रोने में दर्द है, जिसके रोने में अल्लाह अल्लाह, जिसका रोना ऐसा कि दिल फट रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस यहूदी ने उस परिंदे से सवाल किया, ए परिंदे ये तो बता तुझे किस चीज ने रुलाया है? ए परिंदे ये तो बता तुझे किस चीज ने अल्लाह अकबर कबीरा इस तरह रोने पे मजबूर किया है? ए परिंदे ये तो बता क्या तेरा खानदान उजड़ गया है? ए परिंदे ये बता क्या तेरा शाना उजड़ गया है? जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह पाक ने उस परिंदे को कुव्वत गोयाई अता की और अता करने के बाद वो परिंदा बोला, ए यहूदी मेरा घर नहीं उजड़ा है, मेरा शाना नहीं उजड़ा है, मेरे घर में किसी की डेथ नहीं हुई है, बल्कि बात ये है हम अल्लाह अल्लाह फुला जंगल में रहते हैं और जब सुबह होती है हम सारे परिंदे जंगलों में निकल जाते हैं, अतराफो जवानी में जानिब में जाते हैं, वहां पर दाना चढ़ते हैं। उसके बाद में दोपहर को अपने घोंसलों में आशियानों में आकर आराम करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमने मामूल के मुताबिक आराम करना शुरू कर दिया। हमें एक आवाज आई, ए परिंदो खाना खाकर, ए परिंदो दाना चढ़कर बड़े आराम से लेटे हो, बड़े सुकून से लेटे हो। क्या तुम्हें मालूम है आज करबला के मैदान में तपते हुए रेत पर नवासे रसूल को जुल्मन शहीद कर दिया गया है? अल्लाह अल्लाह। वो परिंदा कहता है जब हमने इतना सुना हमने अपने आशियानों को छोड़ा, अपने घोंसलों को छोड़ा, प्रवास करते हुए इराक की सरजमी पर हम करबला शरीफ पहुंच गए। हमने जब अल्लाह अकबर कबीरा हम जमीन के करीब आए, हमने देखा कि नवासे रसूल को अल्लाह अकबर कबीरा वहां पर शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, आपकी गर्दन मुबारक को तन से जुदा कर दिया है। वो परिंदा कहता है हम सारों कतार रोने लगे और हमने कहा ए नवासे रसूल खुदा रहा हमारी खता को माफ करना, हमें आने में देरी हो गई। अगर हम करबला के मैदान में पहले आ जाते तो इन यजीदी कुत्तों की भेड़ियों की तलवारें अल्लाह अल्लाह नवासे रसूल के गले पर बाद में चलती, हम परिंदों को पहले चलती। ए नवासे रसूल खुदा का वास्ता हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, ए नवासे रसूल हमारी गवाही देना, हम यजीदी परिंदे नहीं है, हम तो हुसैनी परिंदे हैं, हम तो हुसैनी परिंदे हैं, हम तो हुसैनी परिंदे हैं। अब वो परिंदा कहता है अल्लाह अल्लाह, मैं नीचे गया जहाँ पर सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लाशा था। अल्लाह अल्लाह, आपके जिस्म से खून मुबारक अल्लाह पर कबीरा निकल रहा था। अल्लाह अल्लाह, उस खून मुबारक में मैंने अपने जिस्म को, अपने परों को, अल्लाह अल्लाह, मैंने अपने परों पर खून को लपेटा। लपेटने के बाद मैं परवाज करता हुआ चला गया। अब इस खून की बरकत ये है, जिस बस्ती में ये खून पड़ जाता है अल्लाह पाक उस बस्ती में बहारें अता कर देता है। अल्लाह अल्लाह, जहाँ पर कभी कहीं हरियाली न हो, ये खून हुसैन की बरकतें हैं। अगर एक कतरा
पड़ जाए तो अल्लाह पाक वहां पर हरियाली पैदा कर देता है। अल्लाह अल्लाह। ए यहूदी, तेरी बेटी को जो बीमारी हासिल हुई है, ए यहूदी तेरी बेटी का कोढ़ खत्म हो गया है, मरज खत्म हो गया है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो खून हुसैन की बरकतें हैं, ये तो नवासे रसूल के खून की कतरात की बरकतें हैं। जहां जहां ये पड़ गया है अल्लाह अल्लाह बरकतें जाहिर हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी ने जब परिंदे की इस गुफ्तगू को सुना तो यहूदी कहने लगा, ए परिंदे गवाह हो जा, जिस नबी के नवासे अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन के खून की बरकतों का आलम यह है, अगर नाबीना पे उसके कतरे पड़ जाएं तो अल्लाह पाक बिनाई अता कर देता है। अरे जिसके नवासे की शान का आलम यह है तो फिर उसके नाना मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। ए परिंदे गदा हो जा, मैं पूरे घर के साथ कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अल्लाह। कुछ उलमा लिखते हैं बात यह है, जब तक कोई मुबल्लिग तकरीर करता है लोग उसकी बात को समझकर ताइब होते हैं, कोई कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। अगर तकरीर करने वाला इस दुनिया से खत्म हो गया, उसकी तकरीर करने का, तबलीग करने का, इस्लाम फैलाने का, कलमा पढ़ाने का सिस्टम खत्म हो गया। मगर मदीने वाले मुस्तफा एक पैगाम देना चाह रहे हैं, मेरा नवासा इमाम अली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन जब तक दुनिया में रहेंगे तब भी लोगों को कलमा पढ़ा के दायरे इस्लाम में दाखिल करते रहेंगे। जब मेरा हुसैन इस दुनिया से चला जाएगा, खूने हुसैन की बरकतें देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम सैयद अफरोज मियां साहब किबला सरजमीने केसरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत।